हेलो एवरीवन, आई एम जतिन फ्रॉम बीसीआई टेक टीम। आज मैं आपको बताऊंगा डेलीगेशन शीट कैसे यूज करनी है। आपको सबसे ऊपर ये वाला यूआरएल डालना है tinyurl.com/delegation sheet new week -4। इसे ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद आपको मेक ए कॉपी बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे आपको इस तरह का स्क्रीन आपको शो होगी। सबसे पहले आपको सेटअप शीट में जाना है और बिग ब्लू बटन पे क्लिक करना है। इस शीट की वर्किंग ये है कि ये आप इसमें सिर्फ वन टाइम टास्क डाल सकते हैं। वन टाइम टास्क डालने के बाद जैसे ही आप उसका टैट डूअर का टैट डालेंगे इसमें, उसके एक दिन पहले ऑटोमेटिक मेल सेंड होता है एज ए रिमाइंडर। तो सबसे पहले आपको बिग ब्लू बटन पे क्लिक करना है। बिग ब्लू बटन पे क्लिक करने के बाद ये आपसे कुछ इस तरह की ऑथराइजेशन मांगेगा। इसमें आपको ग्रीन बटन पे क्लिक करना है। ग्रीन बटन पे क्लिक करने के बाद अपनी ईमेल आईडी सिलेक्ट करनी है। ईमेल आईडी सिलेक्ट करने के बाद आपको एडवांस ऑप्शन में जाना है। एडवांस ऑप्शन में जाने के बाद आपको गो टू डेलीगेशन शीट एंड सेव पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पे परमिशन का काम होता है खत्म। अब आपको वो टाइम सेलेक्ट करना है जिस टाइम आपको आप डूअर को एक दिन पहले मेल एज ए रिमाइंडर भेजना चाहते हैं। तो मैं इस पे 11 बजे का टाइम सेलेक्ट कर देता हूँ और अपडेट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं अपडेट बटन पे क्लिक करूंगा स्क्रिप्ट रन हो चुकी है और अब मैं इस शीट को यूज कर सकता हूँ। शीट सेटअप हो चुकी है। तो सबसे पहले अब हमें डूअर लिस्ट प्रिपेयर करनी है। डूअर लिस्ट में कॉलम नंबर बी में डूअर के नाम लिख लें और कॉलम नंबर ए में डूअर की ईमेल आईडी लिखनी है। ये ध्यान रहे कि जो ईमेल आईडी आप लिखें वो गूगल अकाउंट की हो, जी सूट की हो या जीमेल अकाउंट की हो। सेकंड, हमें वीक लिस्ट प्रिपेयर करनी है। वीक लिस्ट प्रिपेयर में वीक लिस्ट में आपको जिस दिन से आप इस टास्क को, इस शीट को आप स्टार्ट कर रहे हैं, उस दिन से आप उसी वीक का संडे आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे आज 19 फरवरी 2021 है, तो इस वीक का संडे है 14 को। मैं यहाँ पे संडे की डेट सेलेक्ट करूंगा। बस बाकी की डेट्स ऑटोमेटिक चेंज हो गई है, सेट हो गई है सब। अब उसके बाद सिंपली मुझे मास्टर शीट में जाना है। मास्टर शीट में जाने के बाद सिंपली मुझे टास्क असाइन करने हैं। टास्क में जैसे ही मैं कॉलम नंबर ए में डूअर के नाम को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मुझे ड्रॉप डाउन दिखाई देगा। ड्रॉप डाउन में मुझे सिंपली डूअर का नाम सिलेक्ट करना है और उसे टास्क असाइन करना है। डेमो टास्क 1। अब जैसे ही मैं डूअर को टास्क असाइन करूंगा तो डूअर को मुझे कॉल करना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा, राजेश आप ये काम कब तक करोगे। डूअर से मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। तो डूअर जैसे ही मुझे टैग देता है, जैसे उसने बोला कि मैं 23rd को मैं ये काम आपका कर दूंगा, तो 23rd मुझे यहाँ डेट डाल देनी है। बस हो गया, ये टास्क असाइन हो गया उसे। अब जैसा कि हमने यहाँ सेटअप शीट में टाइम सेट किया था 11 बजे का, 22 तारीख को राजेश को 23 तारीख का टास्क था, टैट है उसका 23 तारीख का, उसके एक दिन पहले एज ए रिमाइंडर सुबह 11 बजे उसको ऑटोमेटिक मेल सेंड हो जाएगा इस टास्क का। ठीक है। अब लेट्स सपोज इसमें कुछ टास्क और ऐड करते हैं हम। टास्क 1, टास्क 2 एंड टास्क 3। अब मैं मनीष टास्क असाइन करने के बाद मैं डायरेक्ट मनीष से कंफर्म करूंगा कि मनीष जी आपको ये टास्क असाइन हो रहा है, आप ये टास्क कब तक करेंगे। उन्होंने मुझे 26 का डेट दिया है और इन्होंने मुझे 25 का डेट दिया है। अब देखिए यहाँ पे एक कॉलम ग्रीन, सी कॉलम ग्रीन है, डी येलो है, ई रेड, मींस फर्स्ट डेट रिवीजन 1 रिवीजन 2। अगर राजेश ने 23 को काम नहीं किया, अगर राजेश ने 23 को काम नहीं किया तो उससे नेक्स्ट डेट लेनी है कि वो ये टास्क कब तक करेगा। अब उसने कहा कि मैं 25 को कर दूंगा। 25/02
2021, तो उसको ऑटोमेटिक 24 को एज ए रिमाइंडर मेल सेंड हो जाएगा। लेकिन आप रिवीजन 1 और रिवीजन 2 में डेट तभी डाल सकते हैं जब तीनों डेट्स विद इन अ सेम वीक हो। ठीक है, तीनों डेट्स विद इन अ सेम वीक हो। जैसे ये वीक है 15 to 21, और जो ये 23rd डेट दी गई है इसमें है 21 to 28। ठीक है, तो 21 to 28 वीक है, तो यहाँ पे मतलब मैं 28 तारीख तक की डेट डाल सकता हूँ। तो अगर मैं डूअर से फिर कंफर्म करता हूँ कि डूअर ने ये टास्क कंप्लीट कर दिया, तो उसने कहा हाँ सर मैंने 25 तारीख को ये टास्क कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो मैं इसे कंप्लीटेड पे क्लिक कर दूँ। सेम अब मनीष के पास आते हैं। मनीष ने ये टास्क 26 तारीख को कंप्लीट करना था, मनीष का काम डिले हुआ है। अब वो चाहता है कि मैं इसे 2 जनवरी को करूँगा, 2 जनवरी को, सॉरी 2 मार्च को। अब 2 मार्च को वो ये टास्क कंप्लीट करता है, तो 2 मार्च को ये टास्क ये नेक्स्ट वीक में चला गया। तो इस कंडीशन में मुझे सेम डेट कॉपी करके रेड में पेस्ट करनी पड़ेगी। कंट्रोल शिफ्ट वी, और आगे दिए गए स्टेटस में से पेंडिंग की जगह शिफ्टेड सिलेक्ट करना पड़ेगा, और सेम टास्क दोबारा असाइन करना पड़ेगा 2 मार्च का। विजय, अब आते हैं विजय पे। विजय ने ये टास्क 25 को करना था, और विजय ने ये टास्क अपना पहली बार में ही कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब इसकी स्कोरिंग पे आते हैं कि ये डैशबोर्ड इस टाइप के स्कोर्स को कैसे मेजर करता है। तो सबसे पहले हम डैशबोर्ड में आते हैं। डैशबोर्ड में आपको सिर्फ ये इस और इतने एरिया पे वर्क करना है, और आपको कहीं कुछ एडिट करना नहीं है। सबसे पहले आपको यहाँ पे डूअर का नाम सिलेक्ट करना है और वीक सिलेक्ट करना है। अब इसमें यहाँ पे पहले सबसे पहले राजेश का स्कोर देखते हैं। राजेश का स्कोर येलो में आ रहा है, 100% येलो। इस डैश ये ध्यान रहे कि डैशबोर्ड का जो स्कोरिंग है वो पेंडिंग, शिफ्टेड और कंप्लीटेड से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, इसका रिलेशन सिर्फ कलर कोडिंग से है। फर्स्ट में डेट है तो ग्रीन में है, सेकंड में ही टास्क कंप्लीट होता है तो रेड येलो में है, और अगर थर्ड तक पहुंचता है तो रेड में। अब आते हैं राजेश के पास और विजय के पास। सबसे पहले विजय का टास्क लेते हैं। अब विजय का स्कोर आ रहा है ग्रीन में 100। ठीक है, विजय का स्कोर आ रहा है ग्रीन में 100। अब आप यहाँ पे मास्टर में देख सकते हैं कि विजय का स्कोर, तो विजय का जो टास्क था वो ग्रीन में ही कंप्लीटेड हो गया। उसने 25 तारीख को ये टास्क कर दिया था, इसलिए वो कंप्लीटेड हो गया। अगर ये टास्क डिले हुआ होता तो उसकी अगली डेट रिवीजन 1 या रिवीजन 2 में डली होती। अब क्या होता है, डैशबोर्ड में आते हैं तो डैशबोर्ड में ये 100% स्कोर शो करेगा क्योंकि डूअर ने काम टाइम पे किया है। अब ऐसे ही हम मनीष का स्कोर लेते हैं। मनीष का स्कोर रेड में आ रहा है। मनीष का स्कोर रेड में इसलिए आ रहा है, रेड में 100% इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको जो टास्क असाइन हुआ था वो उसको 26 तारीख की डेट दी गई थी, लेकिन उसने वो अभी नहीं किया, उसने वो नेक्स्ट वीक में ट्रांसफर कर दिया। तो इस वीक का स्कोर उसका रेड में आना चाहिए। इस वजह से सेम डेट मैंने कॉपी कर दी रिवीजन 2 में, और टास्क दोबारा से असाइन कर दिया। टास्क मैंने दोबारा से असाइन कर दिया, इसलिए यहाँ पे स्कोर 100 आ रहा है। लेकिन जिस नेक्स्ट वीक में मैंने से टास्क असाइन किया उस वीक में इनका ग्रीन में 100 आ रहा है। वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि अभी वो टास्क पेंडिंग है और अभी वो डेट आनी अभी बाकी है। जब तक वो डूअर उस पर्टिकुलर डेट में काम नहीं कर देता तब तक वो रिवीजन 1 रिवीजन 2 विद इन सेम वीक होगा तो रिवीजन 1 और 2 में जाएगा। अगर नेक्स्ट वीक में होगा तो दोबारा से काम रेड में डेट डाल के और दोबारा से टास्क असाइन करना होगा एवरी वीक। ठीक है, ये डैशबोर्ड एवरी वीक चलता है। इसमें ऑटोमेटिक यहाँ पे डेट, बस आपको वीक नंबर सेलेक्ट करना है। वीक नंबर आपको
यहाँ से मिल जाएगा कि वीक नंबर 1 2 3 4 यहाँ पे है सारी वीक्स। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको ये जैसे ही आपका इसमें स्कोर आएगा, आपको डूअर से पूछना है ईएम लेते टाइम कि इस वीक आपका ये स्कोर है, ठीक है, और नेक्स्ट वीक आपका स्कोर कितना रहेगा। आप क्या कर सकते हैं, तो डूअर क्या कहेगा, सर मैं 20% काम डिले हो सकता है मेरा और 80% काम मैं टाइम पे कर दूंगा। जैसे ही आप जैसे ही वो ये बोलेगा, आपको इस बॉक्स इस जगह आपको लिखना है और सेव बटन पे क्लिक करना है। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद वो इस आर्काइव नाम की शीट में चले जाएगा। आर्काइव नाम की शीट में जब जाने के बाद, अब ये जो स्कोर आपने डाला था नेक्स्ट वीक प्लान्ड का, तो ये नेक्स्ट वीक में प्लान्ड स्कोर बन जाएगा। देखिए यहाँ पे ये प्लान्ड आ रहा है, ठीक है। इस शीट में जहां भी फॉर्मूलेज लगे हैं उनके हमने कमेंट बॉक्स में उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। इन केस अगर आपसे डिलीट होता है या कोई मैनुअल एंट्री आप कर देते हैं तो कमेंट में से फॉर्मूला कॉपी करके आप सिंपली पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है 52 वीक लिस्ट में। 52 वीक लिस्ट में आप पूरे वीक का स्कोर जो आपने सेव किया है, जो आर्काइव शीट में है, वही स्कोर आप 52 वीक लिस्ट में देख पाओगे। आपको बस यहाँ पे यस बटन पे क्लिक करना है, डूअर का नाम सेलेक्ट करना है और ऑटोमेटिक आपका स्कोर आ जाएगा। जैसे सेकेंड वीक का इनका स्कोर एक्चुअल में ये था और प्लान्ड में इनका स्कोर है नेक्स्ट वीक का 80 ग्रीन में 20 रेड में, जो अभी हमने सेट किया था, ठीक है। इसी तरीके से ये पूरा वीक का आपका स्कोर आ जाएगा। यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे आप डूअर का नाम सेलेक्ट कर सकते हो और ये शीट परफेक्टली वर्क करेगी। अब आते हैं कि इस शीट में अगर कुछ एरर्स आते हैं, आपको इसमें कोई भी इंसर्ट रो नहीं करनी है, कोई भी आपको इंसर्ट कॉलम नहीं करना है, जो भी है आपको इसी में एंटर करना है, डूअर का नाम टास्क असाइन करना है। कोई भी इंसर्ट रो नहीं करनी, क्योंकि कॉलम नंबर एफ एंड जी आपने देखा हाइड हुए भी हैं, इनमें फॉर्मूलाज लगे हुए हैं। और अगर इन केस डूअर आज की डेट डालता है, अगर कोई टास्क आज की डेट का है, तो उस कंडीशन में पहले मैं यहाँ डेट डाल के दिखाता हूँ आपको। इस जगह टुडे लिखा आएगा। टुडे ये इसलिए लिखा है ताकि पीसी इसको फॉलो अप कर सके, ठीक है। आप सिंपली पीसी को क्या करना है, पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है, फिल्टर लगाना है और सिर्फ टुडे वाले टास्क उठा लेने हैं। और जिन जिन से फॉलो अप करना है वो फॉलो अप यहाँ करके, अगर वो टास्क कंप्लीट कर देते तो कंप्लीटेड, नहीं करते हैं तो उनको रिवीजन 1 या रिवीजन 2 में डाल के कंप्लीट कर देना है। थैंक यू।